क्या आपकी वीडियोस पे भी व्यूज नहीं आ रहे? बेस्ट अपलोडिंग टाइम आपके लिए क्या है? क्या आप ये बात जान रहे हैं? क्या आपका भी थंबनेल और टाइटल अच्छा लगा लेने के बावजूद भी सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो पा रहे? एक आम सी वीडियो को भी कैसे आप जबरदस्त हुक बनाकर अपने व्यूअर्स को एंगेज कर सकते हैं? क्या आपने ये बात जानने की कोशिश भी की? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज बहुत ही जबरदस्त वीडियो और आपकी फरमाइश पे लेकर आई हूँ उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते रहते हैं, या कमेंट सेक्शन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि आप ये बता दें, ये बता दें। मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे सवाल उनके जवाब देने के बावजूद उनमें से एक और ऐसा सवाल निकल आता है जो आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, और कोशिश कर रही हूँ मैं आज कि उन तमाम सवालों के जवाब भी दे सकूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये बात पूछते हैं कि बेस्ट अपलोडिंग टाइम क्या है? मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि अपलोडिंग टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। आपका किया कराया सारा गारत हो सकता है, आपकी वीडियोस, वॉइस ओवर, एसईओ सीखना, मेहनत, रातों को जागना, एडिटिंग करना, अगर आपका अपलोडिंग टाइम ठीक नहीं है। ये बात गौर से जान लें कि अगर आप मोटिवेशन वीडियोस बनाती हैं, घर की वीडियोस बनाती हैं, तो आपने ऐसे नहीं करना कि किसी भी वक्त पर आपने अपलोड कर देना है। अगर आप एक बड़े यूट्यूबर हैं फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, आपने अभी काम शुरू किया है, तो आपको उन लोगों के बीच में कैसे जगह बनानी है जो अपना एक मुकाम बना चुके हैं, जो किसी भी टाइम पर अपनी वीडियो अपलोड कर दें। लेकिन अब जबकि वो कुछ बन चुके हैं, लेकिन जब वो कुछ नहीं थे तो वो भी इस चीज़ को फॉलो करते थे कि कौन सा अपलोड टाइम बेहतर है। और ये आपको अपनी वाईटी ग्राफ के अंदर से नज़र आ जाएगा। जब आपका चैनल तकरीबन 1 महीना पुराना हो जाएगा तो वाईटी स्टूडियो की ऑडियंस में जाकर आप स्क्रॉल करके आएँ, तो आपको नीचे ग्राफ नज़र आएगा। उस ग्राफ की स्क्रीनशॉट लेके अगर आप चैट जीपीटी को भेजें तो वो आपको बता देगा कि आपका जो देखने वाला सब्सक्राइबर है या व्यूवर्स है वो किस वक़्त ऑनलाइन होता है। ये तो हो गई एक बात, और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप एक हाउसवाइफ़ की साइकोलॉजी के साथ देखें कि किस वक़्त ऑनलाइन होते हैं, तो सबसे पहले अपने ऊपर रखें कि आप किस वक़्त फ्री होके कोई भी चीज़ कंज़्यूम करने के लिए बैठ जाती हैं। ये टाइम होता है वो जब घर के कामों से फारिग होती हैं। एक हाउसवाइफ़ का अगर आपका चैनल है तो वो टाइम आपके लिए बेहतरीन होगा दोपहर 2 बजे से लेके 4 बजे तक, या बस 4 बजे के बाद नहीं, क्योंकि मोस्टली अम्मियाँ होती हैं, सो जाती हैं, बच्चों के ट्यूशन का टाइम, मदरसे का टाइम, ये सब स्टार्ट हो जाता है 4 के बाद। फिर वो लॉन्ग वीडियो नहीं देखेंगी, वो शॉर्ट देख लेंगी, थोड़ी-सी क्लिप्स देख लेंगी आपके, बस सिर्फ़ ज़हन को थोड़ा-सा फ्रेश करने के लिए। लेकिन जो एक डिटेल वीडियो है, वो थोड़ी देर जब लेटती हैं काम वगैरह करने के बाद हाउसवाइफ, उस वक़्त स्क्रॉल करती हैं, या फिर शाम में अगर आप 7 बजे से लेकर और 10 बजे तक का भी टाइम रखें, साढ़े 9 बजे तक, 10 बजे तक, वो भी टाइम बहुत बेहतर है। और इसके अलावा भी कुछ डेज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको अच्छी ऑडियंस मिल जाएगी। आपके वो वाईटी ग्राफ के अंदर बात शो होती रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो फ्राइडे की नाइट, हफ्ते की नाइट, ये 2 दिन बहुत होते हैं जब ऑडियंस आपको पीक पे मिलेगी, और आपको अपनी वीडियो के ऊपर अगर आप सही टाइम पे अपलोड कर देते हैं, तो आपको ऑडियंस बहुत अच्छी मिलेगी, उस उनका रिटेंशन बहुत अच्छा मिलेगा, यानी कि वो इंटरेस्ट लेंगे, वरना रिटेंशन आपका ड्रॉप आएगा। और ये रिटेंशन का जो ग्राफ है, ये भी आपको अपनी ऑडियंस में जाके एंगेजमेंट के अंदर ग्राफ नज़र आ जाता है, और उससे आपको अपनी बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। आपको लूप नज़र आ जाएँगे, आपको अपनी कमियाँ नज़र आ जाएँगी कि कहाँ पर आपकी ग्राफ की वजह से आपकी ऑडियंस नीचे गई, कहाँ आपने बोरिंग बात शुरू की थी। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फ़ील्ड है जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ये कहता है कि यूट्यूब सिर्फ़ और सिर्फ़ लक है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करती, और जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं वो कभी भी इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करेंगे। ये एक ज़बरदस्त फ़ील्ड है जिसको आपको समझना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ साइड में रह के अपने कंटेंट भी आप अपलोड करते रहें, लेकिन साथ में अगर आपने इन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया, जो पिन पॉइंट है आपका ग्राफ, वाईटी स्टूडियो अगर इतना बेकार होता, तो वो कभी भी अपने जो उनके चैनल के मालिकान हैं, उनको नहीं शो करा रहा होता था कि देखें आपके टाइटल पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इंप्रेशन पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आपके रिटेंशन क्या है, आपके सब्सक्राइबर आपकी किस वीडियो पे सबसे ज़्यादा आए, या किस वीडियो पे नाराज़ होके निकल जाते हैं, या आपकी एंगेजमेंट कितनी आ रही है। ये सब चीज़ें वो आपको दिखा रहा है कि आप अपनी गलतियों से सीखें। और अगर कोई वीडियो आपकी अच्छी चली जाती है तो वो भी ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे काफ़ी सारी बहनें भेजती हैं, और मैं उसके थ्रू उनको बताती भी हूँ कि आपका सीटीआर ठीक नहीं है, थंबनेल चेंज कीजिए, टाइटल ठीक नहीं है, इंप्रेशन अच्छे नहीं आ रहे, वो चेंज कीजिए।
बताने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई भी इस तरीके की बात बताए कि सिर्फ लग के और आप हाथ पैर छोड़ के मायूस होके बैठ जाएं, तो फिर मैं इसके लिए आपको यही कह सकती हूँ कि आप हिम्मत नहीं करना चाहती हैं या इस तरह की बातें मायूसी की होती हैं। मैंने जब अपनी चीज़ शुरू करी, सबसे पहले आप यकीन करें कि मैंने यही चीज़ सीखना शुरू करी कि मुझे अपनी बेकार सी वीडियो पे भी लोगों को कैसे रोकना है, मुझे हुक कैसे बनाना है। और हुक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है आपकी वीडियोज़ के अंदर, जिसकी एक कारीगरी है, और जो फनकारी अगर आपने सीख ली तो आप अपनी बेकार से बेकार वीडियो को भी अपने एंगेजमेंट करके अपने व्यूज को रोक सकते हैं। हुक कैसे बनाते हैं वीडियोस के ऊपर सवाल सबसे ज्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे आता है, जहाँ पे मैं सिखा रही होती हूँ कि आपका कंटेंट क्या है, मुझे बताएं, मैं आपको हुक बताती हूँ उनके। और बहुत सारे ऐसे अभी चैनल मेरी नजरों से गुजर रहे हैं और आपकी नजरों से भी गुजर रहे हैं कि बेशक वो मेरा नाम शो नहीं कर रहे कि मैंने उनको उसका हुक बताया था या क्या बताया था, और मुझे इस चीज का कोई भी मलाल नहीं है, अच्छी बात है वो ग्रो कर लें, और मैं वैसे भी चाहती हूँ कि हर मेरी बहन ग्रो करे इस चीज़ के ऊपर। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको वाक़ई में उसके लिए गाइड की ज़रूरत होती है। अब हुक कैसे बनाना है, आपकी कोई एक आम सी वीडियो है, आप घर के बारे में मोटिवेशन देनी है, खाना बनाने की, अब उसके अंदर अगर आप खाला-पीली सिर्फ़ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ, मैंने बर्तन धो लिए, कपड़े लटका लिए, इस तरह की बातें करेंगे, तो देखें ये कोई हुक नहीं है। किसको इंटरेस्ट हो सकता है? मुझे तो नहीं हो सकता। यकीन करें मैं ऐसी वीडियोज़ नहीं देखूँगी जिसके अंदर ये सब चीज़ें बता रहे हैं। हाँ, अगर उसके अंदर कोई मोटिवेशन चीज़ बताई जा रही है या यही फ़नकारी है कि आप फिर अपनी उस चीज़ के अंदर कौन-सी ऐसी मोटिवेशन हुक पैदा करती हैं कि लोग रुके, हाँ, कुछ नया है। इसकी वीडियोज़ देखूँगी, ये काम के दौरान में बहुत अच्छी-सी कोई ना कोई टिप दे देती है, मोटिवेशन क्रिएट कर देती है या एक ऐसा समा बना देती है कि अलग लगता है। ये होती है आपकी फ़नकारी, और यकीन करें आपकी वीडियो के 10 से 30 सेकंड स्टार्ट के डिसाइड कर देते हैं कि आपका व्यूअर्स आपके पास रुकेगा या आपको ड्रॉप ऑफ करके स्क्रॉल करके निकल जाएगा। हुक बनाने के लिए जो मैंने 4 चीज़ें सीखी थी और मैं उनको अपने वीडियोज़ पे अप्लाई करती हूँ, और आप सब भी जब मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो इस चीज़ से आप एग्री करेंगे कि मेरी इस वीडियोज़ के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। अगर आपने इन 4 चीज़ों को अपने कंटेंट का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया या स्टार्टिंग के 10 से 30 सेकंड अगर आपने ये चीज़ अपनी वीडियोज़ के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दी, कोई रोक नहीं सकता कि आपका व्यूज आपके पास रुकेगा, एंगेज होगा आपके साथ और आपको सब्सक्राइब करके भी जाएगा। मैंने स्टार्टिंग पे शॉर्ट्स पे काम किया था और मेरे 40 शॉर्ट के ऊपर मेरे पास 10,000 सब्सक्राइबर थे, और उस वक्त मेरे पास ऑफर आ रही थी कि आप अपना चैनल हमें सेल कर देंगी। मैं उस वक्त मना करती थी कि नहीं, उन 40 शॉर्ट्स के ऊपर मैं क्या स्ट्रेटजी बनाती थी, आप मेरी पुरानी जाके शॉर्ट्स को देख सकती हैं कि मैं क्या चीज़ अप्लाई कर रही थी। उस वक्त मुझे एसईओ का ज़्यादा पता नहीं था, टाइटल का भी ज़्यादा पता नहीं था। पता था तो मुझे इन 4 चीज़ों का जो अब मैं आपको बताने लगी हूँ, और आपने पेंसिल कॉपी लेके इनको लिख लेना है। नंबर 1 स्टोरी टेलिंग। जी हाँ, आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है कोई ना कोई स्टोरी। अगर आपका चैनल ऐसा है या ऐसा नहीं है, आप कोई भी स्टोरी टेलिंग लेके बना सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसी मिलेंगी जिसके ऊपर 50,000, 60,000, 70,000 से ऊपर व्यूज हैं, और उन सारी व्यूज के अंदर मैंने स्टोरी टेलिंग भी की थी, बहुत से ऐसे पॉइंट्स और हुक बनाए थे जबरदस्त, जिससे ऑडियंस एंगेज हुई थी। आप मेरी वीडियोस को वहां पे जाके देख सकते हैं। स्टोरी टेलिंग का तरीका ऐसा जबरदस्त है कि आपकी ऑडियंस को कुछ नया लगता है कि हाँ, स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट पैदा होता है। नंबर 2 आपका क्वेश्चन हुक्स। क्या आप ये बात जानते हैं, जैसे आप रिविज करके देखें जाके रिवाइंड करके, कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर अपनी वीडियो पे क्या सवाल किए थे जिसके साथ आप मेरे पास यहाँ पे अभी तक जुड़े हुए हैं। नंबर 3 आपका इमोशनल हुक। दिल को पकड़ लें सामने वाले के, लेकिन ऐसे नहीं कि फेक अंदाज में। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस टारगेट कौन सी है। मेरी बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिसका स्टार्टिंग बहुत इमोशनल हुक्स के साथ हुआ है, जिसके साथ आपको लहजा भी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप बिल्कुल फ्लैट चैट जीपीटी की आवाज चल रही है और आपने इमोशनल सा हुक बनाया हुआ है, कोई नहीं रुकेगा। ये एक फनकारी है, इसको सीखें। और नंबर 4 में आता है क्यूरियोसिटी हुक, यानी कि आपने तजस्सुस पैदा करना है कि क्या तजस्सुस, आगे क्या होने वाला है। इसी वीडियो के स्टार्टिंग में आप जाके उन क्वेश्चन को देख सकते हैं कि मैंने कैसे तजस्सुस बनाया कि आप मेरे पास अब तक इस 9 मिनट की वीडियो के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर वो तजस्सुस मैंने पैदा किया जो आप जानने के लिए यहाँ तक रुके हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने अपनी ऑडियंस के साथ झूठ बोल के आपने वहां पर उसको रोका, ऐसी ऑडियंस आपको या तो अनसब्सक्राइब करके निकल जाएगी, या तो आपको पसंद नहीं करेगी, या दोबारा आपकी वीडियोस पे नहीं आएगी। जो प्रॉमिस आपने स्टार्टिंग हुक में उनके साथ किया, प्लस आपका टाइटल, प्लस आपका थंबनेल, अगर ये तीनों मिलके आपकी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आपने अपना प्रॉमिस पूरा करके आपने उनको ये चीज भी बतानी है वीडियो के अंदर। ये नहीं कि आपने उनको लंबा सा रोक के रखा और आप बस खुश हो गए कि व्यूज आ गए आपके पास, आपने किसी तरीके से उनको
झगड़ लिया ब्लेम करके या किसी भी तरीके से तजस्सुस गलत पैदा करके अपनी ऑडियंस को धोखा दिया, आप अभी खुश हो जाएं, वो नेक्स्ट वीडियो के ऊपर नहीं आएंगे। सब्सक्राइब किया है अनसब्सक्राइब कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट पे वो आपको टाटा बाय बाय कह के चले जाएंगे। अपनी ऑडियंस के साथ आपने बहुत लॉयल्टी के साथ रहना है, उनके साथ आपने धोखा नहीं करना कि हाँ बच्चे तुम बस अभी तो रुक जाओ, बस मेरा काम हो जाए, बाकी टाटा और बाय बाय। और साथ में मैं आपको ये चीज भी एक इम्पॉर्टेंट बताती चलूं कि अगर आपका चैनल अच्छा खासा व्यूज लेते लेते अब व्यूज कम ले रहा है या आपको लग रहा है कि आपका चैनल फ्रीज हो रहा है, तो आप जरा नजरसानी कीजिए कि आपने कहीं अपनी कैटेगरी को हिला तो नहीं दिया, आपने अपने नीश के खिलाफ कोई काम करना शुरू तो नहीं कर दिया जिससे यूट्यूब अब कंफ्यूज हो चुका है कि वो आपको अब नहीं बता रहा, आपके पास ऑडियंस नहीं लेकर आ रहा और आपके इम्प्रेशन उसने रोक दिया है। इसमें सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अगर आप वीडियोस अच्छी खासी बना रही थी मोटिवेशन या हाउस, आपने अचानक अपने शॉर्ट्स क्लिप डालना शुरू किया और उसके ऊपर कोई भी ऐसे साउंड लगाना शुरू कर दिए जो आपके चैनल से रिलेटेड नहीं थे। मिसाल के तौर पे नाते लगा दिए किसी और की, कोई भी कहावत उठा के आप काम कर रही हैं लेकिन उसकी वॉइस लगा दी जो 1 मिनट के शॉर्ट के अंदर अलाउ होती है। इस वजह से आपकी कैटेगरी हिलना शुरू हो जाती है। मैंने कभी भी ये काम नहीं किया। हाँ, मेरा एक चैनल खराब हुआ था पहले, और वो उस चैनल के अंदर मैंने गलती की थी कि मेरा अच्छे खासे व्यूज आते आते ये वाला काम होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी कि पब्लिक आ रही है। अब मैं ज़रा शॉर्टकट लगाती हूँ, नाते लगाना शुरू कर दिए, कहीं पे इंग्लिश गाने लगाना शुरू कर दिए या कहीं पे किसी और की कोई बात थी अच्छी सी वो लगा दी, कहीं कॉपी पेस्ट कर दिया, मेरा चैनल खराब होना शुरू हो गया था, यकीन करें, या अपने नीश से हट के कोई बात करना शुरू कर दी थी। और मैं एक चीज़ और बताऊँ कि अगर मैं यूट्यूब के ऊपर अभी मेरे मोटिवेशन चैनल है जो रिलेशनशिप एडवाइस वगैरह के ऊपर मैं काम करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ और मेरी ऑडियंस इसी तरह की है। अगर मैं आपके लिए ये वीडियोस बना रही हूँ, इसके अंदर भी मैं बहुत लिमिट होके बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ, बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट या अपनी कंप्यूटर की, लैपटॉप की कोई भी स्क्रीन के ऊपर चला के मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती, इससे मेरी नीश हिल जाएगी। मेरा यूट्यूब खराब हो जाएगा, मेरा चैनल खराब हो जाएगा। तो मैं अपने चैनल के ऊपर यकीन करें कि बहुत ज़्यादा लिमिट में रह के ये चीज़ बताती हूँ और इस वीडियो के अंदर भी मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें थोड़ी-सी रिज़र्व होकर ही बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर आपको भरपूर डेमो भी दिखाने लगी ना तो मेरी मोटिवेशन, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर ऐसा काम नहीं होता, ये सिर्फ़ मैं आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे सवाल आते हैं। तो मैं इस मोटिवेशन के तहत आपको ये चीज़ बता रही हूँ। लेकिन अगर मैं भरपूर एक वीडियो बनाऊँ, जिसके ऊपर मैं कंप्यूटर के साथ आपको थंबनेल बनाना भी दिखाऊँ या अपनी वीडियो कैसी मैं एडिट कर रही हूँ, इससे मेरा चैनल आहिस्ता-आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाएगा और मेरे पास व्यूज़ कम हो जाएँगे और मेरा आखिर में चैनल फ्रीज़ हो जाएगा। और मुझे काफ़ी सारी आते हैं ऐसे मैसेज भी कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ कि जिसके अंदर मैं टोटली स्क्रीन दिखा के ये सारे काम करूँ या डिटेल में बैठ के, सामने बैठ के मैं कुछ इस तरह से बताऊँ, आप या आप प्लीज़ इस तरह बना लें। मैं ऐसे नहीं कर सकती अपने चैनल के ऊपर क्योंकि मेरा चैनल ख़राब हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं इस तरह कर सकती हूँ कि मैं एक ऐसी वीडियो बना लूँ पूरी डिटेल में, जिसमें मैं अभी थोड़ा-सा काम कर रही हूँ, कुछ बहनों के लिए मैं ऐसी वीडियोज़ बना रही हूँ कि अभी वो मेरे पास आई तो सिर्फ़ 4-6 बहनें ही हैं, लेकिन मैंने उनसे अभी 1 हफ़्ते का टाइम लिया है कि मैं 1 हफ़्ते के बाद ऐसी वीडियो बना के प्राइवेट रखूँगी और वो होगी पूरी 2 घंटे की। अभी मैंने तकरीबन सवा घंटे की तो वो रिकॉर्ड कर ली है पूरी वीडियो, लेकिन मैं अभी 2 घंटे तक नहीं पहुँची क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं हर उस वीडियो के अंदर सब कुछ ए टू ज़ी बता दूँ, जो मैं शायद यूट्यूब के ऊपर नहीं बना सकती क्योंकि मेरा टैग का चैनल नहीं है। तो मैं आपको बताना यही चाहती हूँ कि टैग के चैनल और हमारे चैनल में यही फ़र्क है, आपको अपनी कैटेगरी का ख़्याल रखना है कि आप किस कैटेगरी पे, कभी आप मार्केट की शॉपिंग दिखा रही हैं लेकिन उसके अंदर मोटिवेशन डालें। अपनी ज़िंदगी दिखा रही हैं, कोई स्टोरी टेलिंग कर रही हैं, आपको अपनी कैटेगरी को बिल्कुल सामने रखना है। आपने स्टार्टिंग में जो चैनल बना दिया, आपकी ऑडियंस वैसी ही बनेगी। साथ में मैं वो वीडियो बना रही हूँ और वो अपनी बहनों से मैंने वादा किया है कि मैं वो उनको 1 हफ़्ते में बनाऊँगी, क्योंकि सवा घंटे की तो मैंने वो अब तक रिकॉर्ड कर ली है, बहुत मेहनत लग रही है उसके अंदर, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद जब कंप्लीट होगी तो मैं उनको सेंड करूँगी इंशाल्लाह ईमेल के थ्रू। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि वो वाली वीडियो जो मैं बना रही हूँ, उसके वो पेड पेड होंगी वो, क्योंकि मैं उससे पूरी ए टू ज़ेड आपको बताऊँगी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है और पेड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है वो वीडियो। और पैसे इसलिए हैं उसके कि ताकि जो सीरियस लोग हैं वो आएँ, ना कि वो लोग आएँ जो सिर्फ़ विंडो शॉपिंग करने के लिए आते हैं, दिमाग खाते हैं और चले जाते हैं। जिन्होंने अभी चैनल बनाने का सिर्फ़ सोचा हुआ होता है और वो लहू पी के चले जाते हैं। उन्होंने करना-कराना कुछ नहीं होता। ऐसे सीरियस लोग आके वो मुझसे वीडियो बाय कर सकते हैं जिसके प्राइस बहुत ही कम है, ना होने के बराबर हैं, और उन प्राइस जिससे आप एसईओ सीख रहे हैं, थंबनेल सीख रहे हैं या अंदर के कुछ सीक्रेट और कि मैं और भी कौन-कौन से सीक्रेट लगा सकती हूँ, मैं किन के नाम यूज़ करती हूँ टैग के अंदर जिसकी वज़ह से वीडियो मेरी उनके साथ जाकर
नज़र आती हैं, आपको किसी बड़े चैनल के नीचे नज़र आती हैं। ये सारी कुछ टेक्निक्स है जो मैं ओपनली शायद अपने इस चैनल पे नहीं बता सकती, क्योंकि उसके लिए मुझे टैग का चैनल बनाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट हो तो ज़रूर मुझसे इंस्टाग्राम पर उस वीडियो के प्राइस वगैरह मालूम कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं तो ज़रूर आइएगा। दूसरी बात हो जाती है कि आपकी वीडियोस पे व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करके क्यों नहीं जा रहे हैं? यूट्यूब की ऑडियंस बहुत ही स्मार्ट है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप ही को देख रही है। पूरे यूट्यूब के लोग जिस तरह भी चीज़ों को कंज़्यूम कर रहे हैं, उनके सामने आपकी वीडियोस पेश हो जाती हैं। अगर आपने कहीं पे अ, किसी की कॉपी की हुई है या स्टार्टिंग आपने किसी का चीट करके लगाया हुआ है, वो पहचान जाएगी, वो कहेगी असल मालिक आप नहीं हैं, वो पहचान जाएगी, इसलिए वो आपको सब्सक्राइब नहीं करती। किसी का भी कंटेंट अगर आप ले रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको किस तरीके से उसको अपने अल्फाज में पेश करना है, आपने लेना है कि व्यूज़ को लगे कि हाँ, ये ठीक है। मेरे बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो मैंने किसी के देखे होते हैं, मैंने उनका डेटा कंज़्यूम किया होता है, लेकिन मैं ए टू ज़ेड नहीं लगाती और आपको भी यकीनन मुझे मैं गारंटी से कह सकती हूँ, मेरी किसी भी वीडियोज़ के ऊपर कभी कोई क्लेम नहीं कर सकता कि आपने ये उसका देख के इंस्पायर होके वीडियो बनाई है। मैं अपने अल्फाज में उसको ढालती हूँ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती हूँ। अगर उसने कोई 5 पॉइंट किसी भी चीज़ के बताए हैं, मैं उन 5 पॉइंट पे एग्री नहीं करती हूँ, मैं नहीं कॉपी पेस्ट करूँगी। मैं उनको बदल दूँगी या उन 5 पॉइंट्स के ऊपर से मैं एक ही चीज़ बनाऊँगी, जिसकी मेरी पूरी वीडियो बनेगी और जिसके ऊपर मेरे सारे का सारा वीडियो ऑडियंस का इंटरेस्ट चल रहा होगा। ये भी एक आर्ट है जो अगर आपने सीखना है, तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। इस बारे के ऊपर भी मैं ज़रूर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी नेक्स्ट। और बस मैं आपसे यही कहूँ कि कुछ चीज़ें वाक़ई में ऐसी हैं, अब मैं अगर आपको किसी चैनल का नाम बताऊँ कि मैं वो वाला चैनल देखती हूँ, वो वाला, तो ये बात भी यहाँ पर सही नहीं रहेगी कि मैं किसी के नाम बताऊँ। ये सब चीज़ें बहुत ऐसी प्राइवेट चीज़ें हैं, जो मैं शायद इनके लिए भी अपनी एक जो डिटेल वीडियो मैं बता रही हूँ आपको, उसके अंदर मैं ज़रूर आपसे ये चीज़ भी शेयर करूँगी कि मैं किसकी वीडियो देखकर अपना कंटेंट बना लेती हूँ। लेकिन हर कंटेंट ऐसा नहीं होता कि मुझे किसी का देखना होता है। मैं बाज़ अपने दिमाग से, अपने आस-पास सोसाइटी के मसाइल से भी देखकर बनाती हूँ। और अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा हो कि ये एक लक है, देखिए इस तरह की बातों में ना आए और ना ही अपना वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्च करें जो आपसे रिलेटेड नहीं है। आप अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो आपको सीखना क्या है? सबसे पहले तो आपको सीखना है आपने कंटेंट क्या बनाना है, किस तरह बनाना है। उसके बाद आपने हुक कैसे बनाना है, अपना लहज़ा कैसे बनाना है आपको कि आप एक प्रोफ़ेशनल वॉइस ओवर कर सकें। उसके बाद आपको एसईओ सीखने हैं, एडिटिंग वग़ैरह ये सब भी ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि एडिटिंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप मोटिवेशन कर रही हैं या हाउसवाइफ का काम कर रही हैं, लोग बहुत सिंपल करते हैं एडिटेशन, आपको एक्स्ट्रा जो एडिटिंग होती है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, आपका दिमाग हिल जाता है, टॉपिक से हट जाते हैं आप। एक सीरियस लोग या सीरियस कंटेंट जो पसंद करते हैं, वो एडिटिंग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आपके थंबनेल के अंदर बहुत ज़्यादा कलर या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तस्वीर इस बात को साबित नहीं करती हैं कि आपका अंदर से कंटेंट भी ज़बरदस्त होगा। अगर आपने बहुत अच्छा थंबनेल किसी को पैसे देके भी बनवा लिया या आपने कोई टाइटल भी अच्छा बहुत टॉप ट्रेंडिंग वाला लगा भी लिया, लेकिन अगर अंदर आके उसके सारे ख्वाबों को चिकनाचूर हो जाएँ, यानी कि टाइटल बाज़ इतने ज़बरदस्त होते हैं कि मैं क्लिक करती हूँ, मुझे लगता है कि शायद सामने ही आते हुए फ़ौरन के फ़ौरन मुझे ज़बरदस्त सी वीडियो मिलेगी या शायद बहुत ज़बरदस्त सा एक घर नज़र आएगा। लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन वहाँ पे टूट जाती हैं जब एक ब्लर कैमरा नज़र आता है या वहाँ पर हुक ही सही नहीं होता या वॉइस ओवर जानदार नहीं होती, बिल्कुल हल्की-सी डरी हुई-सी आवाज़ आ रही होती है किसी बहन की, मैं वहीं पर ड्रॉप करके आगे चली जाऊँगी। बहुत ज़्यादा थंबनेल को ओरिजिनल बनाएँ और उसके अंदर इतनी ज़्यादा आर्टिफ़िशियल चीज़ों को नहीं ऐड करें, अपना टाइम बर्बाद नहीं करें। उससे ज़्यादा टाइम आप अपनी वॉइस ओवर पे, आप अपने कंटेंट पर और शुरू के जो आपके 30 सेकंड का हुक है, उसके ऊपर लगाएँ, अपना दिमाग लगाएँ कि किस तरीके से आपने अपने ऑडियंस को बस अब अगर वो वीडियो के अंदर आ गई है, तो आपने उसको पकड़ लेना है। आपके सब्सक्राइबर, आपके पास आई हुई एंगेजमेंट या आपके कमेंट बॉक्स में लोगों का आपसे सवाल करना या आपसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करना, ये सब एक ख्वाब नहीं है, लक नहीं है, ये सब एक सीखने की चीज़ है जो आपको लाज़मी सीखना ही सीखना है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इनकार इस बात से नहीं किया जा सकता कि आपको एसईओ पर भी भरपूर महारत होनी चाहिए और इसके लिए भी मेरी एक वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। आप ज़रूर वो चीज़ देखें और कोई सवाल इसके बारे में हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप राब्ता कर सकते हैं। अपना चैनल फ्री में मुझसे चेक करवा के मुझसे एडवाइस ले सकते हैं और मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके चैनल चेक करती हूँ और जवाब देती हूँ। और अगर मेरी इस वीडियो के अंदर आपको मेरा खुलूस नज़र आया हो तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करना है और कोई प्यारा सा कमेंट आपने करके जाना है कि क्या ये वीडियो आपकी बहुत सारी गलतियों पर आपकी नज़रसानी के लिए एक बेहतरीन वीडियो साबित हुई या नहीं। मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।